मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों के हक का यूरिया कालाबाजारी करके दूसरे जिलों में बेचा जा रहा है। जबलपुर में यूरिया बेचने वाले लोकल रिटेलर कमीशन के चक्कर में यूरिया को न केवल अपने जिले में बेच रहे हैं बल्कि दूसरे जिलों में भी कालाबाजारी करके बेच रहे हैं। पंजाब केसरी ने ऐसे ही नेटवर्क का जबलपुर के शाहपुर भिटौनी में खुलासा कर दिया है। पंजाब केसरी की टीम ने दिन के उजाले और रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग करते हुए इन कालाबाजारी करने वाले रिटेलर का पर्दाफाश कर दिया है। टीम ने शहपुरा भिटौनी से निकलने वाले उन वाहनों का पीछा किया जो यूरिया भर के निकल रहे थे और वो यूरिया से भरे वाहन शाहपुरा भिटौनी के लिए नहीं बल्कि पास के ही जिले सिवनी। ये खुलासा तब हुआ जब यूरिया के वाहनों को रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। वीडियो बना जानना है? अरे यार भाई, दुकान से लाए हो? सुनो तो, दुकान से लाए हो, अंगूठा लगा के लाए हो ना, शुद्ध लाए हो ना एक नंबर में। लेकिन आपको अथॉरिटी किसने दे दी कि सिवनी जिले ले जाने की? ये बस बता दो। आप किसान हो, हम मान रहे हैं। हमारे जबलपुर के किसान नहीं तैयार होंगे इस बात को लेके हमारे क्षेत्र का सरकारी माल बाहर जा रहा, वो उनको आपत्ति नहीं होगी? बताओ आप भैया, आपका संपर्क ना हो नहीं भाई साहब, इन चीजों में आपने शायद आप गाड़ी लाइन में हो, कोमल पटेल का नाम आपको पता होगा। दरअसल शहपुरा भिटौनी में यूरिया की कालाबाजारी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये पूरा खेल डबल लॉक के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है, जिनके चलते ही जबलपुर जिले से दूसरे जिलों में यूरिया पहुंचाई जा रही है। बताया जाता है कि डबल लॉक यानी यूरिया का सरकारी गोदाम, जहां से यूरिया किसानों को आधार कार्ड या बही देकर मिल जाती है, बकायदा इनका पंजीयन किया जाता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ये पंजीयन किसान नहीं रिटेलर करते हैं, जो कि किसानों के कागजात का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये यूरिया जिले में बेची जा रही है। हमने जब कुछ वाहनों का दिन में एवं रात में भी पीछा किया और वाहन चालकों से बातचीत की तो सच्चाई निकलकर सामने आई कि वो शाहपुर भिटौनी के अंदर नहीं बल्कि सिवनी जिले में यूरिया लेकर जा रहे थे। हमें रात में ऐसी कई गाड़ियां नजर आईं जो यूरिया भरकर ले जा रही थीं। हमने उनसे पड़ताल की तो वो आसपास के जिलों में जा रही थीं, जो नियम विरुद्ध कही जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी रिटेलर को अपने इलाके में ही यूरिया बेचने का लाइसेंस मिला होता है। शहपुरा भिटौनी से संचालित इस नेटवर्क के बारे में जब हमने पड़ताल की तो और भी कई राज निकलकर सामने आए। हमें जानकारी ये भी लगी कि कई रिटेलर ऐसे हैं जिनके पास खाद बीज सामग्री बेचने का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वो यूरिया मार्केट में बेच रहे हैं। किसान नेता जंग बहादुर सिंह ने भी इस पूरे नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा करके हमारी इस खबर पर मोहर लगा दी। इनका एक गठबंधन टाइप का है, वो ये माल उठाते हैं, वो माल उठा करके ये बाहर सप्लाई कर दी। जबकि अभी कृषि विभाग अधिकारियों से भी हम लोगों ने पहले चर्चा की तो ऐसा नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। परंतु ये साठ गांठ इतनी ज्यादा इस क्षेत्र, हमने बताया कि शहपुरा क्षेत्र में एक बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है। पहले भी अनेक घटनाएं हो गई इतनी बड़ी कि 342 क्विंटल धान चली गई, लोग एक कृषि विभाग अधिकारी की मौत भी हो गई। तो कई ऐसे मामले यहाँ दबाने का एक बड़ा अच्छा इलाके में बना है। तो कृषि विभाग अधिकारी जो खाद बीज का नियम बनाते और अधिकतर नकली खाद बिक रही है, कई व्यापारियों के लाइसेंस से नहीं है और वो यहाँ धड़ल्ले से बेच रहा। कुछ हमारे किसान की भी गलती है कि उससे बार बार कहते कि एक बिल ले लो, बिल के माध्यम से सब्सिडी सरकार से आती, उससे फायदा मिलेगा। पर बिल न लेने के कारण जो नकली खाद बीज वाले हैं वो फूल रहे, पनप रहे हैं। कई बार किसानों की अभी बीच में देख रहे थे कि फसल सूख गई, कई बार आवाज उठाई, तो ये किसानों को निरंतर घाटा उठाने पड़ रहा है। ये जिले से बाहर जो यूरिया और डीएपी जा रही, तो इसको सीधा सीधा कालाबाजारी का नाम, ये कालाबाजारी है। इस पे FIR होना चाहिए। किसानों को या किसी को अगर ये मालूम है कि ये जा रही है तो इस पर तत्काल उसको रोक करके और थाने में और अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। परंतु ये धड़ल्ले से चल रहा कमीशनबाजी का खेल जो है, इतना अधिक इस चीज से मंडी बैठ गई। इसी से ये हमारी सरकारी संस्थाएं जो है पूरा इस तरह से भ्रष्टाचार वो चल रहा है कि जैसे एक खानदानी चीज बन गई हो। आवाज उठाते हैं, वही अधिकारी बैठे हैं, उनको कमीशन जाता है, वो कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। तो चौतरफा स्थिति बनी है, चाहे गौशालाओं से लेकर कहीं भी जाओ, चाहे मनरेगा में ले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने कभी देखा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि कौन जो हम चुन करके भेजते हैं,
वो काले बाजारी में अगर लिप्त ना हो, कहीं किसी का रेता चल रहा है, कहीं किसी की शराब चल रही है, कहीं कोई चल रहा है, इसलिए प्रशासन से दबता नहीं है और उनके ना दबने के कारण हमारी आम जनता दिन रात इस भ्रष्टाचार से। टीम कृषि विभाग के अधिकारी और एसडीएम शाहपुरा के पास भी पहुंची, जिन्होंने जांच कराने की बात कहकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये चल क्यों रहा है। तक ले जाते हैं। सर कुछ जानकारियां हम लोगों को सूत्रों के हवाले से मिली है कि अपने यहाँ जो गोदाम है, हाँ। उस गोदाम से सीधे यहाँ एजेंसी मालिकों को यूरिया और डीएपी वितरण कर दी जाती है। यह कोई कृत्य यदि होता है तो पूरा अवैध है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा, हमारे विभागीय अधिकारी तुरंत वहाँ पे जाके इसकी कार्रवाई करेंगे, FIR लिखाएंगे। और पूर्व में पिछले वर्ष हम लोगों ने ऐसे 2-3 प्रकरण बनाए और जिनमें गाड़ियाँ जब्त हुई, ड्राइवर और वाहन मालिक गिरफ्तार भी हुए और उन पर कार्रवाई भी की गई। यदि आप कोई ऐसा प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाते हैं तो तत्काल कार्रवाई होगी। यहाँ कुछ ऐसे एजेंसी मालिक है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल अवैध है। हमें किसी भी तरीके से शिकायत मिल जाए या हमारे अधिकारी नियमित रूप से जांच करते रहते हैं और लाइसेंस बिना लाइसेंस के उसको कहीं से प्राप्त होगा भी कैसे। यदि ये है तो आप ये मानिए कि वो बिल्कुल अवैध है और हो सकता है वो नकली खाद बेच रहा हो, क्योंकि परमिट लेके ही उसको खाद मिलेगा और बिना परमिट का बेच रहा है तो वह नकली है और ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और इस पर हम लोग तत्काल FIR लॉन्च कराएंगे। और मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि उनकी जानकारी में ऐसा कोई आता है तो हमें सूचना दें और निकट के थाने में उसकी FIR लिखवाएं। धन्यवाद। कोई खाद और यूरिया का विक्रय करेंगे, उसको लेकर भी शिकायत आपके द्वारा तो चर्चा की गई थी। उसमें मूल रूप से SDM के माध्यम से हमने सारे लाइसेंस धारी जो यूरिया व्यापारी हैं उनको बता दिया है कि यदि वो किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को या जिले के बाहर के लोगों को यदि खाद का व्यवसाय करते पाए जाते हैं तो उनकी लाइसेंस की कार्रवाई की जा सकती है। और यदि कोई किसान ऐसा करता है तो किसान की कार्रवाई की सकती है। किसी प्रकार गलत दही का उपयोग ना करें और जो उनके पास दही है किसान के पास उनसे नहीं करना। मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत की खबरें आप अक्सर ही सुनते होंगे। यूरिया की किल्लत को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपने दावे करते हैं, लेकिन ये जो बड़ा नेटवर्क है कालाबाजारी का चल रहा है, इसके बारे में अधिकारियों को पता ही नहीं रहता कि उनकी ही नाक के नीचे रिटेलर इस तरह का बड़ा खेल खेल रहे हैं। अब हमने जब ये खुलासा कर दिया तो अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई इन पर कब होगी हमें भी इंतजार है। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।